अहिना कबे निज माने सहिष्णुता गुण हृदय ते आने। सकले मानद आपने आमाने हाय आस्वादेव नाम रस सारा। धन जना आर कविता सुंदरी बाले बना चाहे देह सुखकारी। जान में दाओ ओहे गौरा हरे आहे तो के भक्ते चरण तो मार। कबे हबे बोलो से देना आमार, कबे हबे बोलो से देना आमार। अपराधय घोचे शोधना में रोचे, कृपा बाले हबे हृदय संचार। कबे हबे बोलो से देना आमार, कबे हबे बोलो से देना आमार। कबे करीते श्री कृष्ण नामोच्चारण, पुलकित देह गद गद वचन। पैवन्य वे पुथ हबे संघटन, निरंतर नेत्र बबे अश्रुधारा। कबे नवद्वीपे सुरधुनि ताटे, गौर नित्यानंद बलि निष्कपटे। नाचिया गाइया बेड़ाई बाछूटे, बातुला रे पाए छाड़िया विचारा। कबे नित्यानंद मोरे करे दया, छाड़ाई बे मोर विषय माया। दिया मोरे निज चरण रे छाया, ना मेरा हाटे ते दिवे अधिकारा।
হবে হবে বলো সেদিন আমার, কবে হবে বলো সেদিন আমার। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय विष्णुपाद परमहंस प्रभुजीकाचार्य स्तोत्र श्रीमती डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु सेवा द होल वर्ल्ड एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस प्रभुजीकाचार्य स्तोत्र श्रीमती डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णविंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कौशिक कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा माधव जी की श्री श्री गौर निताय की प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की शालिग्राम शिला जी की पंचतत्व की देवी तुलसी महारानी की ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की पुरुषोत्तम मास की वर्ल्ड होली नेम वीक फेस्टिवल की हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की हरे कृष्ण महामंत्र की श्री श्री राधा माधव जी की निताय गौर प्रेमानंदे All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद पहला अध्याय अध्याय संख्या 11। एतानिर्विद्यमानानाम् इच्छितामकुतो भयम् योगिनां निपुननिर्णितं हरेर्नामानुकीर्तनम् एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छितामकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णितं हरेर्नामानुकीर्तनम् एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छितामकुतो भयम् योगिनां नृपनिर्णितं हरेर्नामानुकीर्तनम्। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की एतत् यह है निर्विद्यमानानाम जो समस्त भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हैं उनका, इच्छताम जो समस्त प्रकार के भौतिक भोग के इच्छुक हैं उनका, अकुता भयम समस्त संदेहों तथा भय से मुक्त, योगिनाम
आत्मतुष्टों का नृप, हे राजा, निर्णितम निश्चित सत्य हरे भगवान श्री कृष्ण का नाम, पवित्र नाम, अनु किसी के पीछे, सदैव कीर्तनम कीर्तन। हे राजन, महान अधिकारियों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उन समस्त लोगों के लिए सफलता का निस्संशय और तथा निर्भीक मार्ग है जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं अथवा जो समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक हैं तथा उन लोगों के लिए भी जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट हैं। तात्पर्य: पिछले श्लोक में मुकुंद के प्रति आसक्ति प्राप्त करने की नितांत आवश्यकता का प्रतिपादन हुआ है। ऐसे विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं जो नाना प्रकार के उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। सामान्यतः ये लोग भौतिकतावादी होते हैं जो भौतिक तृप्ति का सर्वाधिक भोग करना चाहते हैं। उनके बाद अध्यात्मवादी होते हैं जिन्होंने भौतिक भोग की प्रकृति के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है और इस तरह वे जीवन की भ्रामक शैली से दूर रहते हैं। न्यूनाधिक वे आत्म साक्षात्कार द्वारा अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। इनसे भी ऊपर भगवत भक्त होते हैं जो ना तो भौतिक जगत को भोगने की कामना करते हैं और ना ही उससे छुटकारा पाने की इच्छा करते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण को तुष्ट करने में लगे रहते हैं। दूसरे शब्दों में, भगवत भक्त अपने खुद के लिए कोई कामना नहीं करते। यदि भगवान की इच्छा हो तो भक्त समस्त भौतिक सुविधाओं को स्वीकार करते हैं और यदि भगवान इसे नहीं चाहते तो भक्तगण समस्त प्रकार की सुविधाएं, यहाँ तक कि मोक्ष को भी ताक पर रख सकते हैं। ना ही वे आत्मतुष्ट होते हैं क्योंकि वे भगवान की ही तुष्टि चाहते हैं। इस श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान के दिव्य कीर्तन की संस्तुति करते हैं। भगवान के पवित्र नाम के निरअपराध भाव से कीर्तन तथा श्रवण से मनुष्य पहले भगवान के दिव्य रूप से परिचित होता है, फिर भगवान के गुणों से और तब उनकी लीलाओं इत्यादों की दिव्य प्रकृति से परिचित होता है। यहाँ पर इसका उल्लेख हुआ है कि भगवान नाम को अधिकारियों से सुनकर उसका निरंतर कीर्तन करना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि अधिकारियों से श्रवण करना पहली शर्त है। पवित्र नाम का श्रवण करने से मनुष्य क्रमशः भगवान के रूप, गुण, लीलाओं आदि के विषय में श्रवण करने की अवस्था को प्राप्त होता है और इस तरह उत्तरोत्तर उनकी महिमा के कीर्तन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। यह विधि न केवल भक्ति में सेवा की सफल संपन्नता के लिए संस्तुत की गई है, अपितु उन लोगों के लिए भी संस्तुत की गई है जो भौतिक रूप से आसक्त हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी के अनुसार सफलता प्राप्त करने की यह सुस्थापित विधि है जो न केवल उनके द्वारा अपितु समस्त अन्य पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा निश्चित की गई है। अतएव और आगे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यह विधि न केवल आदर्शवादी सफलता के विभिन्न विभाग के जिज्ञासुओं के लिए संस्तुत है, अपितु उन लोगों के लिए भी जिन्होंने कर्मी, दार्शनिक या भगवत भक्त के रूप में पहले ही सफलता प्राप्त कर ली है। श्री जीव गोस्वामी का उपदेश है कि भगवान के पवित्र नाम का जप उच्च स्वर से और साथ ही पद्म पुराण की संस्तुति के अनुसार निरपराध भाव से संपन्न किया जाना चाहिए। मनुष्य भगवान की शरण में जाकर समस्त पाप कर्मों के प्रभावों से अपने को उबार सकता है। मनुष्य भगवान के पवित्र नाम की शरण लेकर अपने आप को भगवान के चरण कमलों के प्रति किए गए अपराधों से छुड़ा सकता है, किंतु यदि कोई भगवान नाम के चरणों पर अपराध करता है तो वह अपने आप को बचा नहीं सकता। पद्म पुराण में ऐसे अपराधों का उल्लेख है जिनकी संख्या 10 बताई गई है। इसके बाद पूरे 2 पेज में प्रभुपाद 10 अपराधों का वर्णन कर रहे हैं। बहुत लंबा परपट हो जाएगा तो हम यहीं पे विराम देंगे, आगे चर्चा करते उसको रेफर करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं कलौ नास्त्यैव गतिरन्यथा। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है और आज से पुरुषोत्तम मास भी प्रारंभ हो रहा है और वर्ल्ड होली नेम वीक फेस्टिवल का दूसरा दिन है। तो इस पूरे सप्ताह में हरि नाम की चर्चा की जाएगी, हरि नाम की महिमा का गुणगान किया जाएगा और पुरुषोत्तम मास भी है तो डबल बेनिफिट उठा सकते हैं और एक्सक्लूसिव हरि नाम पे हम फोकस कर सकते हैं, उनकी महिमा चर्चा करें, कैसे अच्छे से अच्छा जप, कैसे हम प्रभावशाली कीर्तन कर सकते हैं। तो उसी की श्रृंखला में ये श्लोक लिया गया और कीर्तन मिनिस्ट्री के द्वारा भी कुछ श्लोक प्रपोज थे, उसमें से ये श्लोक यही था पहले दिन का। तो बहुत ही सुंदर तात्पर्य है और बहुचर्चित श्लोक है, इसमें काफ़ी फेमस श्लोक है ये और बहुत सी सुंदर शिक्षाएं प्रभुपाद के तात्पर्य से हमें मिल रही हैं। एतन निर्विद्यमानानाम इच्छिताम अकुतो भयम योगिनाम नृप निर्णितम हरिर्नामानुकीर्तनम। निर्विद्यमानानाम वो हैं जो भगवान के भक्त हैं, समस्त प्रकार की भौतिक इच्छाओं से मुक्त हैं, उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है कृष्ण को संतुष्ट करना। दूसरे श्रेणी के लोग हैं इच्छिताम, ये तो निर्विद्यमानान हैं बिना किसी इच्छा के, और दूसरे पूरे भौतिक इच्छाओं के, भौतिक भोग खूब इच्छाएं हैं। और तीसरे है योगी नाम, जो आत्मसंतुष्ट हैं, दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, अपने आप में संतुष्ट हैं। तो ये तीन श्रेणी के लोग हैं। इन तीन श्रेणी के लोगों के लिए सफलता का अकुतो भयम, संशय रहित और भय रहित मार्ग, श्योरेस्ट सेफेस्ट वे सफलता पाने का, वो क्या है? हरिर नामानुकीर्तनम, हरि का नाम का कीर्तन, अनुकीर्तन करना। अनु शब्द के दो अर्थ, महाअधिकारियों के अनुगत होकर, और दूसरा अनु का अर्थ है लगातार, सदैव। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछे, आप इतने कॉन्फिडेंटली कैसे बोल रहे हैं कि हर श्रेणी के व्यक्ति के लिए यही मार्ग है और बिल्कुल संशय मत करो, बिल्कुल भय मत करो, आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? नृप निर्णितम, ये राजा निर्णितम, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है, इसमें अब बहस करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई जांच पड़ताल करने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी डिसाइडेड है। मैं नहीं कह रहा, मेरा मत नहीं है, शास्त्रों में लिखा है, वेदव्यास जी ने कहा है, मैंने अपने पिताजी से सुना है, बड़े बड़े आचार्य कह गए। तो ये है, यानी कि किसी भी श्रेणी के व्यक्ति के लिए भगवान के नाम का कीर्तन सदैव और महान अधिकारियों के अनुगत होकर, कोई भी किसी भी श्रेणी का व्यक्ति क्यों ना हो, अगर करेगा तो भय रहित होकर, संशय रहित होकर, तो जीवन की सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। ये बात है ना। तो कलयुग तो विशेषकर हरि नाम की महत्वता है और हरि नाम का संकीर्तन श्योरेस्ट, क्विकेस्ट, सेफेस्ट एंड ईजिएस्ट वे, श्योरेस्ट, पूरा पक्का, क्विकेस्ट, सबसे जल्दी, इससे जल्दी और नहीं हो सकता। जो प्रभुपाद बताते हैं, जो विश्वामित्र जी को 60,000 साल तपस्या करने के बाद परिणाम मिला, यहाँ पे कलयुग में एक शराबी, कबाबी, मीट खाने वाला व्यभिचारी व्यक्ति हरिनाम संकीर्तन करके वही फल प्राप्त कर सकता है कुछ ही सालों के कीर्तन के बाद। हरि बोल बोल। आनंद नहीं आया? हैरानी नहीं हुई? कमाल की बात है। इतनी बड़ी हैरानी की बात है।
वो चाहे योगी तो भगवान को कोर्ट केस कर सकता है, क्या मतलब है आपका ये? 60,000 साल मैंने तपस्या की और ये कल हमने देखा सारे नियम तोड़ रहा था, आज हरिनाम संकीर्तन करके भगवत धाम वापस जा रहा है, कैसे? ये है क्विकेस्ट, ईजीएस्ट। क्या करना है? चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग, कुछ नहीं। प्रभुपाद कहते हैं यू कैन जस्ट डांस योर वे टू गोलोक धाम, प्रसाद पाओ, नाचते गाते सीधा भगवत धाम जाओ। क्या लोग अक्सर सोचते हैं भक्ति बहुत ड्राई प्रोसेस है, बहुत तपस्या करनी है, यू नो इट्स ए प्रोसेस ऑफ डिनायल, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना। नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट ए प्रोसेस ऑफ डिनायल, इट्स प्रोसेस ऑफ ब्लिस, एंजॉयमेंट। कृष्ण को एंजॉयमेंट देते हैं। तो ये ईजीएस्ट, क्विकेस्ट, सेफेस्ट। कुछ ऐसा नहीं करना आपको, श्वास ऊपर नीचे करनी, कहीं गलत अटक गई तो गए फिर कोई उल्टे सर पे खड़ा नहीं होना, ठंड में जल में नहीं चले आना, या गर्मी में सूर्य आसपास आग तपा के नहीं, वो कोई चक्कर नहीं, बिल्कुल सेफेस्ट है। और क्या है? श्योरेस्ट, गारंटेड, गारंटेड है ना। तो कितनी सुंदर बात है। और हर श्रेणी के लोग के लिए कंडीशन क्या है? हरेर नामानुकीर्तनम, अनुकीर्तनम, अनुकीर्तन करना है। अनुकीर्तन क्या है? जो हमारे महाजन बता गए हैं उनके अनुसार और सदैव करना है ना। तो हम देखते हैं हमारे जितने भी पूर्ववर्ती आचार्य हैं सब ने हरि नाम पर जोर दिया है, सब ने। श्रीला प्रभुपाद की सारी पुस्तकें हम देख रहे हैं, हर तात्पर्य में हरि नाम की महिमा है। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं हरि नाम हमारा जीवन है ना। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने बहुत सुंदर सुंदर आदेश दिए हरि नाम के ऊपर, कैसे ध्यानपूर्वक जप करना है। बोले हमने सर्विस इंक्लाइंड सेंसेस, हमारी जो इंद्रियां हैं वो सेवा उन्मुख होनी चाहिए जप के समय, है ना। और शिला भक्ति में गोरकिशोर दास बाबा जी, गोरकिशोर दास बाबा जी कहते हैं जो हरिनाम है, हरे कृष्ण महामंत्र है, ये हमारा सिद्ध प्रणाली मंत्र है। सिद्ध प्रणाली मंत्र ये हमें सिद्धि प्राप्त करा देगा। और शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने हरिनाम चिंतामणि पुस्तक लिखी, और भक्ति विनोद ठाकुर इतने सुंदर सुंदर भजन लिखे नाम की महिमा के ऊपर। और भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक कोट आया था, पीछे हमने पढ़ा, जब हरिनाम का जप कर रहे हों तो जप करते समय ऐसा महसूस करें कि हम राधा कृष्ण के चरणों को स्पर्श कर रहे हैं, है ना। और फिर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, और फिर हमारे षट गोस्वामी वृंद, रूप गोस्वामी जी ने हरिनाम की महिमा इतना सुंदर श्लोक लिखा कि चैतन्य महाप्रभु को बहुत आनंद आया, है ना। टुंडे टुंडे दतान, कि ऐसा भगवान आपके कृष्ण नाम में क्या है, ये 2 शब्दों में इतना रस भरा हुआ है, मुझे एक जीव नहीं लाखों जीव चाहिए, 2 कान नहीं लाखों लाखों कान चाहिए, है ना। और सनातन गोस्वामी का हम इंसिडेंट वो पढ़ते हैं, कैसे उन्होंने वो पारस मणि को कूड़ेदान में रखा हुआ, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण किसको मान रहे हैं? हरि नाम को मान रहे हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी जी अपनी स्थावली में कहते हैं कि हे जीव, अगर तुम्हें भूख लग रही है तो क्या करो? राधा रानी का नाम लो। वो किसके समान है? वो बिल्कुल एक स्वच्छ सुगंधित मदमस्त करने वाले शहद के समान है। और उसमें कृष्ण का नाम मिला दो। कृष्ण का नाम क्या है? गाड़ी रबड़ी के समान, है ना। रबड़ी होती है ना, गाड़ी गाड़ी, वो। और इसमें क्या डालो? थोड़ी सी इलायची, थोड़ा सा केसर, थोड़ा सा कपूर, और मिला दो, और घोट घोट के बड़े उत्साह पूर्वक पियो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हमारे सभी आचार्यों ने इस पे जोर दिया। और षट गोस्वामी संख्या पूर्वक नाम गाननति भी, गाना संख्या पूर्वक नाम गाननति भी, कालावसानी कृतो निद्राहार विचार कादि विजितो चात्यंत दीनो चयो, है ना। तो वो संख्या पूर्वक नाम करते थे, इतने उन्नत अवस्था के होते हुए भी। तो सभी आचार्य बताते हैं कि हरि नाम का क्या महत्व है और कितना प्रेम पूर्वक और अपराध रहित होकर हमें जप करना चाहिए, और साथ में सदैव करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो हमें कोई संशय नहीं, कोई भय नहीं। शिला प्रभुपाद ने अपने जीवन से सिखाया भय रहित होकर, क्योंकि उनको हरि नाम पे इतना श्रद्धा थी। तभी वृद्ध अवस्था में 70 साल की आयु में 2 हार्ट अटैक होने के बाद भी एक विदेश में जाते हैं और इतने जोर शोर से प्रचार करते हैं। शिला प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज। अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज ने एक बार अपने दूसरे गुरु भाई से पूछा, वो भी सन्यासी थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने उनको भी भेजा था विदेश में प्रचार के लिए। तो अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज कहते हैं, उनसे पूछते हैं, आप भी विदेश में प्रचार करने गए और भक्ति वेदांत स्वामी भी प्रचार करने गए,
आपको भी गुरु का आदेश था, उनको भी गुरु का आदेश था, लेकिन आप सफल नहीं हो पाए और वो सफल हो गए। ऐसा क्यों? तो वो सन्यासी अभी सोच रहे थे क्या कारण है। तो किंचन कृष्णदास बाबा जी ने उत्तर दिया, इसका कारण मैं बताता हूँ। क्योंकि भक्ति वेदांत स्वामी को हरि नाम पे पूरा विश्वास था, पूरी श्रद्धा थी, इसीलिए वो सफल हो गए, है ना। और जब प्रभुपाद जी का संन्यास हो रहा था, अभी पीछे भद्र पूर्णिमा के दिन वो दिन था, तो संन्यास के समय किंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज कीर्तन कर रहे थे, हरिनाम कीर्तन कर रहे थे। और तब जब संन्यास का पुरोहित आया, उन्होंने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, तो पुरोहित ने किंचन कृष्णदास बाबा जी को इशारा किया, बंद कर दो, मैं मंत्रों का उच्चारण करूँगा। थोड़ी देर मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, प्रभुपाद ने फिर इशारा किया, शुरू कर दो, है ना। प्रभुपाद को मालूम है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। अग्नि जलाई जाती है सबको आकर्षित करने के लिए, लेकिन असली यज्ञ क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। इसी ढंग से प्रभुपाद के जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं आई। प्रभुपाद जब भारत में वापस आए, उन्होंने दिल्ली में एक बहुत सुंदर फेस्टिवल किया, बॉम्बे में किया क्रॉस मैदान में। तो प्रभुपाद की इच्छा हुई मद्रास और कलकत्ता में भी करते हैं। तो पहले कलकत्ता में, तो भक्तों ने बहुत मेहनत की, कलकत्ता में बहुत बड़ा पंडाल लगाया। अब कलकत्ता में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी और वहाँ पे नक्सलाइट्स थे, नक्सलाइट्स जानते हैं आप। तो उनको मालूम चला यहाँ पे स्वामी जी आ रहे हैं, कोई बड़े गुस्से हुए, और उन्होंने पैम्फलेट्स छापे और हमारे भक्तों को पैम्फलेट्स पहुँचा दिए। उसमें लिखा हुआ था डाई और फ्लाई, मर जाओगे नहीं तो भाग जाओ यहाँ से। सारे भक्त बड़े घबराए हुए थे, विदेशी लोग थे। प्रभुपाद आए, वहाँ पे प्रभुपाद को बताया ऐसे ऐसे पैम्फलेट्स आए हैं, डाई और फ्लाई। प्रभुपाद वाला कोई बात नहीं। पंडाल का पहला दिन था, रात को प्रोग्राम हुआ, और प्रोग्राम में क्या था कि आगे आगे खाली ग्राउंड पे लोग बैठे थे, पीछे कुछ कुर्सियाँ लगी थी VIPs वगैरह या वृद्ध लोगों के लिए। नक्सलाइट्स आ गए, प्रभुपाद ने स्टेज पर चले ही थे, नक्सलाइट्स आ गए और शोर मचाना शुरू कर दिया। बोले ये क्या भेदभाव हो रहा है, कुछ लोगों को ज़मीन पे बिठाया जा रहा है, कुछ लोगों को कुर्सियों पे बिठाया जा रहा है, यहाँ ये नहीं चलेगा। लोगों को कुर्सियों से उठाकर धार धार कुर्सियाँ फेंकनी शुरू कर दी, शोर शराबा मच गया। सारे विदेशी भक्त बड़े परेशान, क्या करें, सब प्रभुपाद की तरफ देख रहे हैं। और प्रभुपाद को देखिए, प्रभुपाद व्यास आसन पे बैठे हैं, मंच पे बैठे हैं, और आप सामने इतना बड़ा वो सीन चल रहा है। प्रभुपाद ने क्या किया उस समय? प्रभुपाद ने माइक पे बोलना शुरू कर दिया, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जब ये बोला तो पता नहीं क्या ऐसा जादू हुआ, वो नक्सलाइट चुपचाप शांत हो गए, कुर्सियाँ छोड़ के चुपचाप चले गए वहाँ से। हरिनाम संकीर्तन की वास्तव में प्रैक्टिकल। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे जीवन की हर समस्या का, चाहे वो भौतिक है या आध्यात्मिक है, उसका समाधान है हरिनाम संकीर्तन। और प्रभुपाद जी केवल थ्योरी नहीं, अपने प्रैक्टिकल अनुभव से बता रहे हैं। जब परम पूजनीय गिरिराज स्वामी महाराज जुहू मंदिर के अध्यक्ष थे, तो जुहू मंदिर बहुत बड़ा मंदिर, मतलब बड़ी बड़ी समस्या है ना, और सारे विदेशी भक्त, बहुत कॉम्प्लिकेशन, पहले से ही बनने में इतनी उसमें मारकाट चल रही थी। और गिरिराज महाराज बड़े सॉफ्ट, उनका बड़ा एटीट्यूड, तो बड़े परेशान होते थे कैसे करें। तो एक बार जब प्रभुपाद अपने अंत्य लीला में थे, तो बॉम्बे में आए थे, तो प्रभुपाद के एक भक्त होते थे PL सेठी, उनका वृंदावन में कुछ कॉन्टैक्ट से एक कीर्तन की मंडली थी, वो आई थी बॉम्बे। तो PL सेठी जी ने उनको इनवाइट किया कि आप यहाँ के आके भी कीर्तन कीजिए। तो वो कीर्तन कर रहे थे, प्रभुपाद अपने कक्ष में बैठ के सुन रहे थे, प्रभुपाद को बहुत आनंद आ रहा था। तो गिरिराज जी को बोला उन्हें कि इनको यहीं रोक लो और प्रतिदिन कीर्तन चलता रहे। तो गिरिराज महाराज थोड़े मुस्कुराए, प्रैक्टिकल तो था नहीं, वो वृंदावन छोड़ के क्यों रुकेंगे। प्रभुपाद समझ गए इनको प्रैक्टिकल नहीं लग रहा, पर बोला फिर ऐसा करो, अपने भक्तों को एंगेज करो, रोज़ कीर्तन किया करें, है ना, पूरा हफ्ता कीर्तन किया करें ऐसे। गिरिराज महाराज फिर मुस्कुराए, प्रभुपाद इतनी सेवाएं हैं, कलेक्शन करना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। प्रभुपाद बोले देखो पूरा हफ्ता नहीं, कम से कम हफ्ते में एक दिन तो 12 घंटे कीर्तन करो। प्रभुपाद ये प्रैक्टिकल, ये कर सकता हूँ, कर लो, है ना। तो बाद में गिरिराज महाराज आए और तमालकृष्ण महाराज से वो डिस्कस कर रहे थे। प्रभुपाद ने वही बोला हफ्ता कीर्तन करो, मैंने माना नहीं। प्रभुपाद फिर एक दिन में मान गए। तमालकृष्ण महाराज जोर से हंसे, बोले आप प्रभुपाद जी को जानते नहीं हैं, प्रभुपाद ट्रांसडेंटल नेगोशिएटर है। आपसे एक सप्ताह की बात की तब आप एक दिन के लिए माने, पहले एक दिन की बात कहते हो आप 2 घंटे के लिए मानते, तो मान गए। चलो अब क्या होता था, हर संडे को कीर्तन रखते थे, सुबह 9 से रात के 9 बजे तक। और क्या होता था, गिरिराज महाराज खुद लिख रहे हैं अपनी बुक वाटरिंग द सीड में, कि लोग आते थे, उनके पास मैनेजमेंट की कोई प्रॉब्लम है, कोई थर्सडे से आना शुरू करता था, तो बोला अच्छा ये प्रॉब्लम है, मंडे को मिल रहे हैं आपसे,
है ना, मंडे को मिलते हैं। अच्छा संडे को आ रहे हो ना कीर्तन में, ठीक है। फिर दूसरा आता था थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, कोई भी आता था उसको मंडे का अपॉइंटमेंट देते थे और यही बोलते थे संडे को याद लेते, संडे को कीर्तन में आना है, ठीक है। संडे को सब कीर्तन में आते थे, फिर मंडे को दोबारा कोई प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम खत्म। बोले मैंने 14 साल पूरे प्रेसिडेंट के रूप में ऐसे निकालने हैं, संडे के कीर्तन से सारी समस्याओं का समाधान किया। तो वास्तव में इस कीर्तन में बहुत शक्ति है अगर हम अनुगत होकर करें, है ना। देखिए जब हम दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा के समय खाली हमें मंत्र नहीं मिलता, मंत्र तो पुस्तकों में भी लिखा हुआ है। दीक्षा के समय जो प्रमाणिक गुरु उस इन मंत्र के साथ साथ हमें शक्ति देते हैं, हमें योग्यता देते हैं, हमें दृढ़ता देते हैं उस मंत्र के जप की, हमें अपने हृदय के साक्षात्कार स्थानांतरित करते हैं। दीक्षा बहुत गंभीर प्रोसेस है। इसीलिए दीक्षा के समय हम देखते हैं हर दीक्षा के समय किस प्रकार का लेक्चर दिया जाता है। जिनकी दीक्षा हो याद है क्या लेक्चर में बोला गया था? 10 नाम अपराध, हरि नाम की महिमा और कैसे अपराध रहित होकर जप करना है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर अनुगत होकर जप करना है तो उसका मतलब जो इंस्ट्रक्शंस मिली है उसको फॉलो करेंगे तो जप पूरा अपना परिणाम देगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर हमें परिणाम नहीं देगा। जिसने हमें मंत्र दिया है उसने मंत्र जप करने की टेक्निक भी बताई है, उस टेक्निक के अनुसार जप करेंगे तो जप प्रभावशाली होगा। डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार औषधि लेंगे तो औषधि काम करेगी। औषधि मिल गई और अपने मनमानी ढंग से औषधि लेंगे तो वो प्रभाव नहीं डालेगी। एज सिंपल एज दैट। तो इसीलिए अनुगत होना, हरे नामानुकीर्तनम बहुत आवश्यक है। अनुगत हो और सदैव करना है। तो हम क्यों नहीं कर पाते सदैव, और क्यों नहीं? क्योंकि हमें संशय रहते हैं, श्रद्धा की कमी रहती है। जब ये सारी घटनाएं सुनते हैं बोले ये तो बहुत ऊंची ऊंची बातें हैं, बहुत दूर की बातें हैं, ये तो प्रभुपाद जी के जीवन की हैं और महान भक्त तो नित्य सिद्ध हैं, हमारे बस की बात नहीं है। ये बहुत अच्छा तरीका है आलसी व्यक्तियों के लिए। वो तो गुरु महाराज तो बहुत वो हो, उनकी बात क्या करी, वो तो वो बहुत बड़ी बात, वो अरे वो हैं लेकिन उनकी आदत तो, उनके ऑर्डर्स तो फॉलो करो। नहीं नहीं नहीं, वो तो बड़े बड़े लोगों के लिए है। ये क्या कि हम अपना कंफर्टेबल रहना चाहते हैं, नहीं तो ऐसे फिर परिणाम नहीं मिलेगा। हरि नाम इतना सुंदर उपहार है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, ये हमें योग्यता देता है कि हम कृष्ण से प्रेम कर सकते हैं, है ना। अगर हम प्रेम पाना और प्रेम करना सीख ले, इसके योग्य हो जाएं तो हमारे जीवन के सभी दुख समाप्त। इस संसार में जितनी समस्याएं हैं इस प्रेम के अभाव के कारण है। और हरि नाम ये मंत्र हमें योग्यता देता है प्रेम पाने की और प्रेम करने की। और लेकिन ये योग्यता इतना सुंदर, इतने आसान तरीके से भगवान रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि जो प्रेमा भक्ति है उसका एक लक्षण क्या है? सुदुर्लभ, बहुत कठिन है। भगवान सब कुछ दे देंगे, किसी को अपनी प्रेमा भक्ति नहीं देंगे। लेकिन वो प्रेमा भक्ति हमें मिल सकती है अगर हम महाजनों के अनुगत होकर निरंतर हरि नाम करें, ये हमें प्राप्त हो सकता है। इतना सुंदर ये उपहार है, लेकिन कई बार हम इस उपहार की सही देखभाल नहीं करते, इसको सही ढंग से ट्रीट नहीं करते, तो हमारे मन में कई प्रकार के संशय, और जहाँ संशय होते हैं वहाँ भय भी हो जाता है ना। क्या संशय रहता है? क्या वास्तव में कृष्ण कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है ना? ये केवल मूर्ख तो नहीं बना रहे, केवल हरि नाम लो सारी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये मुझे मैनिपुलेट कर रही है क्या कहना, कुछ समस्या लेके गया बोला हरि नाम लो ठीक हो जाएगा। एक है ज़्यादातर काउंसलर के पास जाते नहीं हैं, बोले यही बोलेंगे चैंटिंग कैसे हो रही है, मॉर्निंग प्रोग्राम कैसा चल रहा है, वहीं पकड़ लेंगे, बस मेरी नफ्स पकड़ लेंगे वहीं पे, वह चैंटिंग ठीक कर ठीक हो जाएगा। अरे बताओ कुछ प्रैक्टिकल बताओ, है ना। ये रहता है हम इसको प्रैक्टिकल नहीं मानते, नहीं वास्तव में ये प्रैक्टिकल है। इसी को प्रैक्टिकल कल बनाने के लिए प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिकल बनेगा जब उसकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे ये तो ऐसी बात बोल रहे हैं, तो थ्योरेटिकल बात है। नहीं, निर्णितम, ये निर्णित है, हमारा मत नहीं है, पूर्ववर्ती आचार्यों का मत है। और उनके अनुगत होकर हरे नामानुकीर्तनम करेंगे तो निश्चित रूप से अकुतो भयम, हर श्रेणी के व्यक्ति के लिए। कोई बोल सकता नहीं मेरी स्थिति आप नहीं जानते, बहुत पापी हूँ, बहुत अपराधी हूँ, किससे बड़े से बड़ा अपराधी क्यों ना हो। केवल हम दवाई पे जोर दें, बीमारी पे नहीं। हम लोग कई बार उस मोड में चले जाते हैं कि मेरे में कितने अनर्थ हैं, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। तो संशय नहीं करना, जहाँ संशय आता है वहाँ भय उत्पन्न हो जाता है ना। डाउट करना, संशय करना बुद्धि का लक्षण है,
भगवान कपिल बताते हैं भागवतम के 30वें स्कंद में, बुद्धि जिसके पास है उसका मतलब वो डाउट करेगा, संशय करेगा, वेरी गुड, लेकिन उसके बाद संशय में अटके नहीं रहना, संशय से अटैच नहीं हो जाना, उसको क्लैरिफाई करना। और हमारा जो मन है इतना नोटोरियस है, इतना चालाक है, कोई ना कोई बहाना लगा के संशय उत्पन्न करेगा, कोई ना कोई। तो इंटेलिजेंस से इसको क्लियर करना है। इसीलिए ईश्वरपुरी पाद ने जब चैतन्य महाप्रभु को दीक्षा दी और साथ में ये भी इंस्ट्रक्शन दी कि आप श्रीमद् भागवतम को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें। और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जितना हम श्रीमद् भागवतम को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, स्क्रूटनाइजिंगली लिख रहे हैं प्रभुपाद, उतना हरिनाम के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा, सारे संशय समाप्त हो जाएंगे। पूरी भागवतम नाम की महिमा स्थापित कर रही है ना। तो भागवतम को ध्यानपूर्वक स्क्रूटनाइजिंगली पढ़ना और सही भक्तों का संग करना, और जो है जैसे ही संशय उत्पन्न हो इसको तुरंत इसका निवारण करना। संशय का मतलब सम्यक रूपी न शमन। हमारे हृदय में कोई संशय घुस गया, वो पूर्ण रूप से लेट जाता है, इतना लेट जाता है कि श्रद्धा की जगह नहीं बचती, श्रद्धा खत्म हो जाती है ना। ये संशय छोटा सा भी आ गया, एक दीमक का काम करता है और धीरे धीरे करके हमारी श्रद्धा को काट लेता है। इसलिए संशय आत्मा विनश्यति, जिस प्रोसेस में हम हैं उसमें पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, और जितने हम उत्साहपूर्वक इसका पालन करेंगे, सदैव कीर्तन करेंगे महाजनों के अनुगत होकर, तो निश्चित रूप से हम सिद्धि प्राप्त करेंगे। इस शब्द में कीर्तन शब्द को भी समझने का प्रयास करना है। कीर्तन जो कृत धातु आता है, इसका मतलब है कृष्ण का गुणगान। कोई भी कार्य जिसे कृष्ण का गुणगान हो रहा है वो कीर्तन है। प्रभुपाद जैसे बता रहे अपने अंत्य लीला में, जब जुहू में थे, टेम्पल कंस्ट्रक्शन में चल रहा था, तो भक्त लोग चर्चा करने लगे, प्रभुपाद का रूम शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ बहुत ठक 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 आवाज़ आ रही है। पर बोला नहीं, ये ठक ठक आवाज़ नहीं है, ये कीर्तन है, कृष्ण का मंदिर बन रहा है, ये भी कीर्तन है ना। एक बार सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा थी और उस समय बीबीटी की प्रेस बॉस्टन में थी। बताया जाए सैन फ्रांसिस्को जो है वो अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में है और बॉस्टन ईस्ट कोस्ट में है, बिल्कुल कन्याकुमारी और कश्मीर वाला हाल है। और इतना बड़ा एरिया है कि ईस्ट कोस्ट से, बॉस्टन से अगर सैन फ्रांसिस्को जाएंगे बहुत लंबा सफ़र है। तो रथ यात्रा थी, प्रभुपाद उसमें आ रहे थे, तो बॉस्टन में जो प्रेस मैनेजर था उसकी इच्छा हुई, चलो हम सब चलते हैं, वैन में चलते हैं। तो कितने दिन लगेंगे वैन में जाने में? 3 दिन लगेंगे। बॉस्टन से सैन फ्रांसिस्को जाएंगे बाय रोड, 3 दिन लगेंगे। एक दिन रथ यात्रा दिन उसमें फेस्टिवल अटेंड करेंगे, प्रभुपाद का संग करेंगे, 3 दिन में वापस आ जाएंगे। पूरे हफ्ते का प्रोग्राम हो गया, पूरा प्रोग्राम लाइनअप हो गया। जब प्रभुपाद को ये मालूम चला, प्रभुपाद ने गुस्सा किया, नो नीड, कोई आने की ज़रूरत नहीं है। प्रभुपाद बोला, आप बॉस्टन प्रेस में भी प्रेस चला रहे हो, वो भी कीर्तन है, बृहत मृदंग है, कीर्तन करना है। तो कीर्तन कई बार हम गलत फहमी हो जाती है, कीर्तन मतलब केवल नाम कीर्तन नहीं, उस सब में प्रमुख है हरिनाम संकीर्तन निश्चित रूप से। लेकिन कोई भी सेवा अगर हम महाजनों के अनुगत होकर कर रहे हैं और सदैव सेवा में लगे रहते हैं कृष्ण के गुणगान में, तो निश्चित रूप से हमें सिद्धि प्राप्त होगी। तो ये समझना है। और हरिनाम के कीर्तन को अच्छे ढंग से करने से हमारी हर कार्य हम कीर्तन बना सकते हैं। अर्जुन युद्ध लड़ रहा था, कीर्तन कर रहा था भगवान के गुणगान के लिए। और इसलिए देखते हैं अर्जुन ने जो तीर छोड़े, उससे जो तीर विरोधी सेना के सैनिकों को लगते थे उनका शुद्धिकरण हो जाता था, और कृष्ण के दर्शन करते हुए सीधा वैकुंठ धाम गए। तो ये कीर्तन है। तो इस बात को भी समझना है, इस कंसेप्ट को भी समझना है। कई बार बहुत ज़्यादा लोग कीर्तन मीन्स केवल हरिनाम कीर्तन। यस, रूप गोस्वामी जी बताते हैं 3 प्रकार के कीर्तन हैं, नाम कीर्तन, रूप कीर्तन और गुण कीर्तन। नाम कीर्तन, गुण कीर्तन और लीला कीर्तन। और इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ है हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन ये कीर्तन हम सदैव तभी कर पाएंगे जब ये कीर्तन अपराध रहित हो। यहाँ लिखा जा रहा है हियरिंग एंड चैंटिंग ऑफेंसलेस होनी चाहिए, है ना। और पहले सुनना जरूरी है, यानी कि अनुगत होना पहले जरूरी है और फिर कीर्तन करना है। ये ऑफेंसलेस, अपराध रहित होना बहुत जरूरी है ना। अपराध रहित, अपराध शब्द क्या होता है? अपराध यानी कि अप मतलब उल्टा, उल्टी दिशा में, राध मतलब हमारी जो पूजा करने की भावना है ना। राधा रानी का नाम कैसे है? जो आराधना करती है ना, जो हमारी आराधना करने की इच्छा है उसके विपरीत। अपराध का अर्थ है कृपा के विपरीत, प्रेम के विपरीत, ये है अपराध। तो हम उल्टी दिशा में जाते हैं।
तो इन अपराधों से बचना है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बताते हैं अपराध करना कैसे है। नाम अपराध करना, जो हरि नाम है वो हमारे एक बहुत धनी रिलेटिव के समान है। एक धनी हमारा कोई संबंधी है, सगा संबंधी। क्या फ़ायदे होते हैं कोई हमारा सगा संबंधी बहुत धनी हो और फेवरेबल हो? बड़े फ़ायदे हैं। गाड़ी मिल जाएगी, बंगला मिल जाएगा, सारी सुविधाएं मिल जाएंगी फ्री में। फेवरेबल है, ले लो भैया जो लेना है। और अगर बाई चांस वो नाराज़ हो गया तो सब कुछ वापस ले लेगा। तो नाम अपराध उसके समान है। जो नाम है हाईली फेवरेबल, वेरी रिच, और हम लोग बहुत निर्धन है। किस में निर्धन है? हमारा प्रेम निर्धन है, बिल्कुल प्रेम से। हृदय में प्रेम नहीं है, तो हम प्रेम में निर्धन हैं। लेकिन हरिनाम हम पे कृपा करके वो प्रेम दे सकता है, और दे भी रहा है। लेकिन जैसे हम अपराध करते हैं डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, तो इससे बचना है। एक वरिष्ठ वैष्णव से हमने सुना, बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया कि अपराध करके भक्ति कैसे हो जाती है। तो बता रहे कि ऑस्ट्रेलिया में जो पानी का कनेक्शन है, अगर किसी ने पानी का बिल नहीं भरा गवर्नमेंट को, तो पानी का कनेक्शन काटते नहीं है पूरा। यहाँ तो पूरा काट देते हैं, काटते नहीं हैं। वो क्या कर देते हैं, उसमें फ़्लो इतना कम कर देते हैं कि पानी आएगा बूंद बूंद आएगा। आपको कुकिंग करनी तो बूंद बूंद पानी टपकता रहेगा, बस टॉयलेट में जाना है बूंद बूंद टपकेगा, तो फल भुगतो इसका, आपने बिल नहीं पे किया। उसी ढंग से जब अपराध होते हैं तो हमें कई बार लगता है या सुनते हैं चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं, अपराध किया कौड़ का रोग हो गया, 3 दिन के अंदर ही पता चल गया अपराध किया था, माफ़ी मांग ली, ठीक हो गया। हम तो 25 साल हो गए अपराध करते हुए, सिल्वर जुबली हो गई। कोई कोड़ का रोग नहीं है, पावर पोजीशन बढ़ती जा रही है। और आप आसपास भी देखते हैं, बढ़िया, कोई ऐसा चक्कर ही नहीं है, हो जाता है, लगता है हमें। लेकिन भक्ति क्या है, वो पानी की बूंदों की तरह टपक रही है ना। वो हृदय खोखला है, हृदय में संतुष्टि नहीं है, वो प्रेम नहीं है। तो इसलिए इससे बचना है। देखिए, जब भगवान को आराधना करने की भावना क्यों आती है, जब हम शुरू में आते हैं कितना आनंद आता है ना, क्योंकि हम बिल्कुल निरपराध होते हैं। जिसने में तिलक लगा रखा है, धोती डाल रखी है, उसको हम धर से प्रणाम कर देते हैं। इतना अच्छा लगता है भक्तों के दर्शन करके। थोड़ा सा प्रसाद मिल जाए, इतने उत्साहित हो जाते हैं, इतने उत्साहपूर्वक नाचते हैं, हर कुछ अच्छा लगता है। लेकिन धीरे धीरे हमें लगता है हम भी कुछ हैं, है ना, हमारा भी कुछ अस्तित्व है, और फिर अपराध करने हम शुरू करते हैं। जजमेंटल मेंटेलिटी आ जाती है, फिर हम अपराध करना शुरू करते हैं, और वो उत्साह, वो रोमांच कम होता जाता है। सबका ये अनुभव है। तो इससे बचना है। ये जो हमारी सिंप्लिसिटी, जो हमारी हृदय की सरलता, और जो भक्तों और भगवान में श्रद्धा, ये हमारा असली धन है। इसको संभाल के रखना है। ये जब चला जाता है तो फिर भक्ति बहुत शुष्क हो जाती है। और श्री जीव गोस्वामी पाद नाम अपराध के 5 बहुत ही खतरनाक प्रभाव बताते हैं अपने भक्ति संदर्भ में। तो ये क्या प्रभाव हैं, मैं एक लेक्चर सुन रहा था परम पूजनीय भक्ति विज्ञान स्वामी महाराज जी का, तो बता रहे हैं, उसे बताते हैं जो पहला अपराध है वो है कपटता। जैसे ही हम नाम अपराध शुरू करते हैं, हमारे हृदय की सरलता चली जाती है और कपटता आ जाती है। कपटता क्या है? अपराध कैसे होते हैं? हरि नाम अपराध जप में कैसे अपराध होते हैं? हम बहुत मैकेनिकल चैंटिंग कर रहे हैं, हरे कृष्ण हरे राम राम राम। किसी ढंग से एक फैक्ट्री का जो वर्कर होता है, 8 घंटे जॉब करनी है, वो निपटा दो। हमें बहुत आनंद आता है जो बाहर की साक्षी माला नीचे हो रही होती है, उसको देख कर हमारे रोमांच बढ़ता है। अंदर की माला में क्या हो रहा है कोई हमें लेना देना नहीं है ना। एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे यात्रा में, बिल्कुल साक्षात घटना है और मैं बोलता नहीं वो सब। अब ट्रेन में जब कैसा होता है आप देखते जानते ही, सब बुरी हालत हो जाती है, अरे नींद आ रही है। तो सामने मैं भी जब कर, मेरी भी यही हालत है, सामने वाले भक्त की भी यही हालत है, हरे कृष्ण। मैंने देखा यूँ करते करते नीचे कर दिया उसे, मैंने वहीं पकड़े, प्रभु ये नहीं चलेगा, ये तो साक्षात धोखा है। मैं खुद देख रहा हूँ, मेरी भी बुरी हालत है, आपकी भी बुरी हालत है, ये नीचे कैसे कर दिया आपने? पूरा तो मंत्र बोल नहीं पा रहे आप, ये कैसे? बोले यार क्या आपने रोक दिया, इतना बढ़िया है। मैं देख रहा एक माला आपने वो कर दिया। जैसे हमारे एक्टिविटी में लोग ज्वाइन करते हैं नए, तो कुछ वक्त शरारती होते हैं। आप किसी ने 12 माला कर ली सुबह के प्रोग्राम में और लटका दी सेवा की, एक वक्त शरारती था, उसने क्या किया, जो 12 माला की जगह उसने 4 माला और पकड़ दी, 8 कर दिया उसने। वापिस आया तो कन्फ्यूज़ हो गया, यार 8 की थी 12 की थी,
पूरा दोबारा से 8 की, जब पूरी 8 करी तो वो चीटिंग हो गया तेरे को, 4 वाला एक्स्ट्रा कर लिया। बड़ा गुस्सा आया उसको, 4 वाला फालतू करवा दिया। तो हमारी सारी रुचि है बाहर की माला में, वो 16 हो जानी चाहिए, वो कोटा पूरा होना चाहिए, है ना। ये मैकेनिकल चैंटिंग है ना। आप समझ लो, अब मैं जा रहा हूँ, भगवान का नाम हम पुकार रहे हैं। चैंटिंग मतलब है भगवान से अपने हृदय के भाव शेयर करना, अपनी फीलिंग्स शेयर करना। हम कृष्ण को पुकार रहे हैं, श्रीमती राधा रानी को पुकार रहे हैं, किसको पुकार रहे हैं, क्यों पुकार रहे हैं, कुछ फीलिंग्स तो डालें। मैं किसी भी अपने मित्र को बुलाऊंगा, अक्रू नंदन प्रभु, अग्रू नंदन नंदन अक्रू अग्रू अग्रू, और उनके सामने जाके बुलाऊंगा, कितने ऑफेंसिव लगेगा उनको, यार कमाल का व्यक्ति है। और पुकारते पुकारते बीच में सो जाऊं, बोले अरे अगर हम वीडियो बनाए ना सबका जप करते हुए, हमारे लिए इतना एम्बैरेसिंग होगा। एक बार भक्ति विनोद प्रभु लेके थे शिमला में भक्तों को, साथ में गौर सुंदर प्रभु भी थे। वो बता रहे थे उन्होंने क्या किया, किसी को बताया नहीं, सुबह साधना का समय था और सब कैमरा लगा दिए और बाद में दिखाया सब। जो मानते हैं मेरी माला बहुत अच्छी होती है, मैं बहुत अच्छा करता हूँ माला, वो भी धीरे धीरे कई बार बीच में झपकी ले लेता, पता ही नहीं चलता। तो कितना ऑफेंसिव है ये, है ना। कृष्ण को पुकार रहे हैं तो बड़े प्रेम से पुकारना चाहिए, हृदय से पुकारना चाहिए, है ना, फीलिंग्स के साथ पुकारना चाहिए। ये नहीं है मैकेनिकली पुकारे हैं तो अपराध है। तो ये अपराध से क्या होता है, हृदय की सरलता चली जाती है, कपटता आती है, क्योंकि हम बुला रहे हैं कृष्ण को और सोच रहे हैं कुछ और, है ना। तो इसका उदाहरण वो बता रहे हैं, जीव गोस्वामी देते हैं दुर्योधन का। महाभारत का जब युद्ध चल रहा था तो कृष्ण ने आना था उनके पास दूत संदेश लेकर, तो दुर्योधन को मालूम चला। तो दुर्योधन ने बहुत तैयारियां की। दुशासन का महल सबसे अच्छा महल माना जाता था, उसको बोला बाहर निकलो। इस महल को सजाया गया और मालूम है कृष्ण को अच्छे अच्छे भोग खाना अच्छे लगते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट कुक्स बुलाए गए और अच्छी अच्छी नर्तकियों को बुलाया गया। कृष्ण का अच्छा एंटरटेनमेंट होना चाहिए और बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ, बढ़िया बढ़िया भोग बनाए गए। और बोला, दुर्योधन ने बोला आओ कृष्ण, तुम्हारे लिए सब मैंने अरेंजमेंट करके रखा। बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। कृष्ण बोला नहीं, मैं आपके यहाँ नहीं पाऊँगा। बोले क्यों, मैंने इतनी तैयारी की है, इतना सब कुछ मैंने किया आपके लिए। बोले नहीं, फिर आपके यहाँ नहीं पाऊँगा। बोले क्यों, ये मेरी भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है। बोले नहीं, ये केवल दिखावा है, ये कपटता है, मैं विदुर के यहाँ जाऊँगा। बोले क्यों, मैं आपका भक्त क्यों नहीं हूँ। तो कृष्ण ने बोला क्योंकि तुम मेरे भक्तों से घृणा करते हो, पांडवों से घृणा करते हो, तो मेरे लिए सारे जो अरेंजमेंट करें सब बेकार। तो आपके हृदय की कपटता है। तो भगवान समझ जाते हैं। तो अपराध करने से हमारे हृदय की सरलता जाती है और डुप्लिसिटी आ जाती है, पहला। दूसरा है, अपराध करने से अश्रद्धा आ जाती है, हमारी श्रद्धा कट जाती है। इसके में भी एग्जाम्पल वो दुर्योधन का देते हैं। जब भगवान संदेश लेकर आए और कौरवों ने भगवान को, दुर्योधन ने बोला गिरफ्तार कर लो इसको, तो भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया। सब लोगों ने स्तुति करना शुरू कर दी सभा में, लेकिन दुर्योधन क्या सोच रहा था, ये तो मायावी व्यक्ति है, कुछ ना कुछ कर रहा है, श्रद्धा ही नहीं। तो हम सोच रहे हैं हमारी श्रद्धा कम हो रही है कि बढ़ रही है, जब हम भक्तों के कार्यकलाप सुनते हैं कि उन्होंने ऐसा प्रचार किया, ऐसा चमत्कार किया, हमें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा, खुशी नहीं हो रही। इसका मतलब श्रद्धा की कमी है। लेकिन भक्ति चमत्कारों से भरी हुई है। अरे ये हो गया, अच्छा वहाँ ये प्रचार हो गया, ऐसा हो गया, वाह कमाल है। तो देखना चाहिए प्रोसेस कितना पावरफुल है, भगवान की लीलाएं कितनी पावरफुल हैं। तो वो नहीं है अरे बहुत सुन रही है, गोवर्धन उठाया था भगवान ने, ठीक है। जब हम सुने हमें रोमांच हो रहा है, वो श्रद्धा, इसका मतलब श्रद्धा बढ़ रही है। अगर कुछ नहीं हो रहा इसका मतलब श्रद्धा कम हो रही है। तो ये अमेजिंग होना चाहिए हमारे लिए भक्ति के हर कार्य। शुरू में आते हैं अमेजिंग लगता है। जब पहली बार ये मैंने सुना मनुष्य और पशु में क्या अंतर है, बहुत हैरानी हुई मुझे। तो अच्छा, कभी सोचा भी नहीं ऐसा। और जो मिलता था उसको बताते थे, मालूम है मनुष्य पशु में क्या अंतर है। तो ये अमेजिंग लगती थी हर चीज़, फिलॉसफिकल हो कोई भी बात हो, अब हमें लगता नहीं। तो श्रद्धा होनी चाहिए। तो श्रद्धा कम हो जाती है, दुर्योधन का एग्जाम्पल था। तीसरा वो बताते हैं कि अपराध करने से भक्ति में हमारे में ढीलापन आ जाता है, नेग्लेक्टफुल हो जाते हैं, है ना। साधना को लेकर नेग्लेक्टफुल हो गए, मॉर्निंग प्रोग्राम मिस भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा जब लेट में कोई दिक्कत नहीं, ढीलापन, है ना। अध्ययन प्रतिदिन हो रहा है नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं। तो ये ढीलापन आ रहा है तो हमें सावधान हो जाना चाहिए, है ना। तो इसका उदाहरण देते हैं 8वें स्कंद में राजा इंद्रद्युम्न का, कि राजा इंद्रद्युम्न अपने अर्चविग्रह की सेवा में पूर्ण रूप से लिप्त थे, सेवा करने में। और तभी वहाँ पे अगस्त मुनि आए और प्रतीक्षा करते रहे, राजा ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया।
और अगस्त मुनि इतने क्रोधित हो गए, उनको श्राप दिया कि तुम्हारी इतनी मोटी बुद्धि है, स्थूल बुद्धि है, तुम हाथी बन जाओ। फिर वो गजेंद्र बनते हैं। और चौथा प्रभाव है अपराध करने का कि हम उन वस्तुओं से आसक्त हो जाते हैं जो भक्ति के प्रतिकूल हैं ना। कई बार हम देखते हैं, हमने जब भक्ति में आए, हमने गंदे गंदे हमारे आत्मों को छोड़ दिया, नशा करने की आदत, मांसाहार की, व्यभिचार की, बड़े बड़े पाप व्यक्ति करते हैं, लेकिन जैसी चैंटिंग शुरू करते हैं, भक्तों के संग में आते हैं, वो छोड़ देता है। लेकिन हैरानी की बात होती है, कुछ सालों के बाद पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं और बड़े इनोसेंट वे में वापस आती हैं। हम देखते हैं, अच्छे अच्छे वक्त ने शेयर किया, पुराने दोबारा से क्रिकेट मैच देखने की इच्छा हो रही है। अब क्रिकेट मैच में कोई लगेगा नहीं कोई व्यभिचार है, कोई मैंने नियम तोड़ा, ऐसा क्या हो गया, है ना। नहीं, दोबारा से इच्छा हो रही, क्या हुआ, क्या स्कोर था, क्या हुआ पाकिस्तान के साथ, इच्छा हो, देखते भी। एक और भक्त बड़ी इच्छा हो रही थी कि मैं कोई पुराना क्लासिकल म्यूज़िक सुनूं, है ना। ये शुरू होती है, नेट सर्फिंग ज़्यादा हो गई, स्टार्टिंग यहाँ से होती है और इसका कुछ भी ये रूप ले सकती है। तो सावधान हो जाना चाहिए। और इसका मैं उदाहरण दे रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण है जो मुझे समझ नहीं आया, नहीं बताते हैं महाराज भरत का, कि महाराज भरत अपना घर बार छोड़ दिया, युवा पत्नी को छोड़ दिया, लेकिन किससे आसक्त हो गए, एक हिरण से। संसार के ऐसे जीव से आसक्त हो गए जो कि भक्ति के प्रतिकूल है। तो ये था चौथा प्रभाव। और पांचवा प्रभाव जो सबसे खतरनाक, कि अपराध के कारण एक भक्त को, एक साधक को अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों पे गर्व हो जाता है। हमसे बढ़कर कौन, है ना, मुझसे बड़ा कोई कीर्तनीय नहीं है, मुझसे बड़ा कोई पुजारी नहीं, मुझसे बड़ा कोई प्रचारक नहीं, मुझसे बड़ा कोई कलेक्टर नहीं। एक तो उसकी हालत खराब हो रही है, हृदय की सरलता जा रही है, कपटता आ रही है, श्रद्धा खत्म हो रही है, ढीलापन आ रहा है साधना में, और एक तरफ से उसकी अचीवमेंट्स को लगता है मेरी कितनी अचीवमेंट्स बढ़ रही है। और ऐसा कहा भी गया है, नाम अपराध जब हम करते हैं तो भगवान कई में हमारे भौतिक सुविधाएं ज़्यादा दे देते हैं, हमारा धन बढ़ जाएगा, हमारी पोजीशन बढ़ जाएगी, दिखने में लगेगा हम प्रगति कर रहे हैं, लेकिन हृदय की सरलता, श्रद्धा और साधना में ढीलापन वो बढ़ता जाएगा और हमारा अहंकार भी बढ़ता जाता है। वेरी वेरी डेंजरस। और इसका एग्जाम्पल दिया जाता है दक्ष प्रजापति का। दक्ष प्रजापति को प्रजापति बनाया गया, ब्रह्मा जी ने मुख्य प्रजापति बनाया गया, इतने गर्वित थे वो, और कैसे उन्होंने शिव जी के प्रति अपराध किया, और शिव जी के प्रति अपराध करके भी उनका सर काट दिया गया, फिर भी अपराध करने की मानसिकता नहीं गई। चाक्षुष मनु में दोबारा प्रकट हुए, तपस्या वस्या करने के बाद फिर से नारद जी के प्रति अपराध किया। तो इसलिए ये अपराध करना बहुत खतरनाक है और इससे हमें बचना चाहिए। और सबसे उत्तम तरीका हरिनाम चिंतामणि में भक्तिविनोद ठाकुर जी बताते हैं, आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य को आप पढ़ सकते हैं, 2 पेज और हम पढ़ेंगे तो समय बहुत लग जाएगा। तो प्रभुपाद हर एक अपराध को बता रहे हैं, पूरे 10 के 10 नाम अपराधों को बता रहे हैं। और इसमें हरिनाम चिंतामणि में भक्तिविनोद ठाकुर जी एक पॉजिटिव अल्टरनेटिव दे रहे हैं। अपराध से बचना तो नेगेटिव से अब न्यूट्रल पे आ गए, लेकिन हमारा जो आंदोलन है वो अपराध कॉन्शियस नहीं है, हमारा आंदोलन है कृष्णा कॉन्शियस होना। तो एक पॉजिटिव अल्टरनेटिव है, पॉजिटिव एंटीडोट है हर एक अपराध का। तो वो किसी ने भेजा था, मैं शेयर करना चाहूँगा, डिटेल में नहीं बताएंगे, छोटा छोटा। जो पहला अपराध है कि क्या अपराध है, पहला अपराध हम सुबह बोलते हैं, हाँ, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया उन भक्तों की निंदा करना। तो इसका एंटीडोट क्या है, वो बोल रहे हैं कि इन भक्तों की सेवा करो, है ना, और उन भक्तों के अच्छे गुणों का गुणगान करो। ये आदत डालें भक्तों की सेवा करने का और उनके अच्छे गुणों का गुणगान करने का। दूसरा अपराध है शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम से समान से स्वतंत्र समझना। तो इसका एंटीडोट क्या बताया कि भगवान श्री कृष्ण को परम भोक्ता, परम स्वामी, परम मित्र के रूप में जानो, और जो बड़े बड़े महाजन हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, हनुमान जी, गणेश जी, इनको भगवान के भक्तों के रूप में उनको आदर दो। तीसरा क्या है, गुरु की अवज्ञा करना और उन्हें साधारण मनुष्य मानना। इसमें बताया गया इसका कैसे इसको हम कट कर सकते हैं कि आध्यात्मिक गुरु के आदेशों को बहुत ही उत्साह से पालन करना, विद अटेंशन टू डिटेल्स, छोटी छोटी डिटेल में जाके हर बात को गंभीरता से लेना गुरु की। चौथा, वैदिक शास्त्रों प्रमाणों का खंडन। इसका बताया गया ऑनर एंड स्टडी द स्क्रिप्चर्स एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। जितने भी हमारे शास्त्र हैं उनको आदर देना और उनको पढ़ना आदरपूर्वक। पांचवा है
5वां क्या बताया जाता है? इमेजिनरी मानना, काल्पनिक मानना। तो बोला गया 5वें में कि हरिनाम की जो महिमा है, जो कि आचार्यों द्वारा दी गई है, शास्त्रों द्वारा दी हुई है, रंच मात्र भी संशय नहीं रखना कि ये अतिशक्ति है। 6, अर्थवाद का आरोप। तो इसमें है कि भगवान नाम का अनुभव हमने करना है, ये दिव्य है, दिव्य शब्द ध्वनि है जो आध्यात्मिक जगत से आ रही है। 7वां बहुत सुंदर है, नाम के बल पे पाप करना। तो बता रहे हैं, प्रोटेक्ट योर इन्वेस्टमेंट इन चैंटिंग बाय फॉलोइंग द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। जो हमने चैंटिंग में अपना इन्वेस्टमेंट किया, इसकी रक्षा कैसे कर सकते हैं कि 4 नियमों का हमेशा सख्ती से पालन करें। 8वां कि कर्मकांड के समान समझना हरिनाम के जप को। तो हरिनाम के जप को हमने एक कर्तव्य या ड्यूटी करना है, इससे ऊपर उठ के क्या करना है? कृष्ण के आनंद के लिए करना बहुत आवश्यक है। मैकेनिकल चैंटिंग नहीं, गुरु की प्रसन्नता के लिए। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य विष्णुजन स्वामी जब चैंटिंग करते थे तो तमालकृष्ण महाराज बताते हैं कैसे करते थे वो। चैंटिंग करते समय अपने सामने प्रभुपाद के कान की बहुत बड़ी फोटो रखते थे, कान की। क्यों? कि मैं अपने जप को प्रभुपाद को सुना रहा हूँ। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। आप जप कर रहे हैं तो अपने आध्यात्मिक गुरु की तस्वीर सामने रखिए या उनके बारे में सोचिए कि जो मैं जप कर रहा हूँ वो सुन रहे हैं और उनके जो आदेश क्या है उसका मैं पालन कर रहा हूँ। तो जब गुरु के आदेश होते हैं, उस आदेश में ही उसको आदेश के पालन करने की शक्ति होती है। जब गुरु का आदेश है ध्यानपूर्वक जप करो, उसमें शक्ति भी है, हमें थोड़ा प्रयास करना है बस। सो इट इज़ वेरी इफेक्टिव। तो कारण अपने आप को फिर रिचुअलिस्टिक जप नहीं होगा, क्योंकि आप गुरु की प्रसन्नता के लिए जप कर रहे हैं। ये 8वां नाम अपराध। 9वां, अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश नहीं देना चाहिए। तो उसका पॉजिटिव क्या है कि हरिनाम की महिमा की चर्चा करें उन सेवकों के साथ और उसको खूब रेलिश करें। अश्रद्धालुओं के साथ नहीं करनी, जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उनके साथ हरिनाम की महिमा की खूब चर्चा करें। और 10वां, अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। तो इसमें बताया जा रहा है, चैंट अटेंटिवली, एब्जॉर्बिंग हार्ट एंड माइंड इन द होली नेम एंड बिकमिंग स्टेडीली मोर डिटैच फ्रॉम मटेरियलिज्म। अपने मन और हृदय को जप में पूरा एब्जॉर्ब करें और फिर से हमारी भौतिक आसक्तियाँ कम होंगी। जो हृदय में भौतिक आसक्तियाँ हैं उसको काउंटर कर सकते हैं हरि नाम को पूरा एब्जॉर्प्शन के साथ जप करके। तो बड़ा लंबा विषय है, यहीं पे विश्राम देंगे, क्षमा करें थोड़ा ज़्यादा हो गया समय। तो कुल मिला के हमने ये चर्चा की कि हरि नाम ही हमें सिद्धि प्राप्त करेगा, देगा, अगर इसको हम अनुकीर्तन करें। अनुकीर्तन है महाजनों के अनुगत होकर और निरंतर और बिल्कुल संशय रहित, भय रहित, और हर श्रेणी के व्यक्ति के लिए ये सबसे बढ़िया समाधान है। और संशय इत्यादि उत्पन्न होते हैं हमारे अपराधों के कारण। और हमने जीव गोस्वामी जी के अनुसार हरिनाम के प्रति जो अपराध के 5 खतरनाक प्रभावों की भी चर्चा की। और हरिनाम चिंतामणि से हमने भक्तिविनोद ठाकुर जी के अनुसार इन 10 नाम अपराधों के जो एंटीडोट्स हैं, पॉजिटिव अल्टरनेटिव हैं, उस पर हमने थोड़ा सा वर्णन किया। धन्यवाद। हरे कृष्ण। जी कोई समीक्षा या कोई प्रश्न? यस जब बात कर रहे थे कि श्रील प्रभुपाद जी का बहुत विश्वास था हरिनाम के ऊपर, जिसके द्वारा वो इतना अद्भुत कार्य कर रहा है। तो ये क्या था वो विश्वास, या किस प्रकार से विश्वास था श्रील प्रभुपाद जी का? प्रभुपाद जी को पूरा विश्वास था कि हरिनाम कृष्ण से अभिन्न है। और हरिनाम, प्रभुपाद कहते हैं हर समस्या का समाधान हरिनाम है पूरा। और प्रभुपाद ने प्रैक्टिकली भी किया, कुछ भी नहीं था उनके पास, टॉमसन स्क्वायर पार्क में चले गए और डुगडुगी बिछा के शुरू कर दिया, सारा मूवमेंट वहीं से शुरू हो गया। प्रैक्टिकली प्रभुपाद इतना बड़ा रिस्क लिया। और मार्की ने भागवत में लिख रहे हैं कि मुझे ना भक्ति है ना ज्ञान है, बस गुरु के आदेश हैं, भागवत में हरिनाम है। विश्वास है तभी तो इतना रिस्क ले पाए। तो ये विश्वास कैसे आएगा? ये विश्वास आएगा, प्रभुपाद लिख रहे हैं, श्रद्धामान लभते ज्ञानम तत्पर सहिते इंद्रियां, भगवत के 4 अध्याय के श्लोक में। ये विश्वास बढ़ेगा हरिनाम का जप करके। जितना जप करेंगे, जितना औषधि लेंगे, उतना वैद्य में हमारा विश्वास बढ़ेगा। क्योंकि औषधि तो ठीक है, वैद्य भी ठीक है, हम ही गड़बड़ हैं। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम लेंगे और इंस्ट्रक्शंस के अनुसार लेंगे तो हमारा विश्वास बढ़ता रहेगा। और कोई? यस, नाम है।
जाता है, कोशिश नहीं होनी चाहिए लगातार एक्सपेंशन करना है, प्रचार करना है। फिर बाबा जी ने जैसे खट्टा पेट की आवाज़ आ रही थी वो कीर्तन था। हाँ जी, वो खट्टा पेट की आवाज़ आ रही थी उसको कीर्तन करना। उससे कैसे मतलब बैलेंस करने या प्रकार से फिर जब के समय में भी सब चल रहा होता है कि अभी ये करना है। यस यस यस, या थैंक यू सो मच, वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। हमने बोला सब कुछ कीर्तन है, तो जब के समय वही कीर्तन ही चल रहा होता है। आज ये सेवा करनी है, ये प्लानिंग करनी है, वहाँ जाना है, ऐसे करना है, मीटिंग होनी है, ये होना है, ये सब चलता रहता है। तो प्रभुपाद जी से कह रहे हैं कि वो इतना गलत नहीं है कि एटलीस्ट भौतिक विचार नहीं आ रहे, लेकिन परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट तो वही है कि शब्द ध्वनि को सुने, शब्द ध्वनि को सुने, क्योंकि वो शब्द ध्वनि को अच्छे ढंग से सुन लेंगे तो सारी सेवाओं को बड़ी अच्छी चेतना में कर पाएंगे। क्योंकि मन हमारा इतना शैतान है, जब हम जप करने बैठे हैं तो सेवा याद दिलाता है, सेवा करने बैठते हैं कुछ और याद दिलाता है, कुछ और ऑफिस में जाते हैं तो फिर जप की याद आती है। जहाँ होते हैं वहाँ प्रेजेंट नहीं होता मन, तो हमें लगता है मैं सेवा के बारे में तो सोच रहा हूँ, तो एक प्रकार का मन हमें चीट कर देता है और फिर वहाँ से कहीं और ले जाता है। सो बेटर है कि हम शब्द ध्वनि पे ध्यान दें, है ना, और इसको एक जप को एक डिवाइन कम्युनिकेशन के रूप में लें। मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, हम सबका अधिकार है, मतलब कि अपने गुरु से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, गुरु के माध्यम से राधा कृष्ण को कम्युनिकेट कर रहा हूँ कि मुझे अपनी सेवा में लीजिए, मेरे जब से आप प्रसन्न हुई है मुझे शक्ति है। वॉट एवर वी आर फीलिंग वी हैव टू कन्वे आवर फीलिंग। इतना अच्छा एक तरीका है, तो फिर उसमें वो जब एक रिचुअल और ड्राइनेस नहीं रहेगा, अपना उसमें अगर हृदय डालने का प्रयास करेंगे। हमारे एनवायरनमेंट इस तरह कि पुश किया जाता है, प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, कलेक्शन करने, हरिनाम को इस प्रकार से उसको वर्क करना, इस प्रकार से इस प्रकार का कल्चर और आफ्टर सम टाइम द मोर फोकस इज ऑन प्रोजेक्ट्स। नहीं ऐसा नहीं है। इस्कॉन के अलावा ऐसी कोई भी बहुत कम आध्यात्मिक संस्थाएं होंगी जहाँ सुबह के पूरे 5 घंटे एक्सक्लूसिव दिए जाते हैं हमें, इट्स फॉर यू ओनली। कुछ सेवाओं को छोड़ दें, पुजारी और कुक की सेवा को छोड़ दें, पूरा एक्सक्लूसिव है, कोई आपको कुछ नहीं करना, अपने पे ध्यान दो। तो बहुत सुंदर प्रभुपाद ने इतना परफेक्ट मिक्सचर दिया हमें कि आप 9 बजे तक कुछ मत सोचो, केवल अपने पे ध्यान दो। उसके बाद यू आर फिट मेटेरियली स्पिरिचुअली फर्स्ट क्लास बढ़िया प्रसाद पाके, देन यू गो हैड। सो और लंबे रन में वही चलता है जिसने हरिनाम को अच्छे ढंग से किया, क्योंकि हरिनाम से हमारी चेतना फाइन ट्यून होती है। हरिनाम नहीं करेंगे और सारी सेवाएं एक खाली कार्य बन जाएगा, उसमें फिर ईगो क्लैशेस होंगे, वो सब होगा। तो सुबह भागवतम क्लास, गुरु पूजा, सारी आराधना है, पंचरात्रिक विधि भी है और भागवत विधि भी है, परफेक्ट मिक्सचर है। तो इसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए मॉर्निंग प्रोग्राम का, तब फिर हम खूब उत्साह से सेवा करें। और प्रभुपाद के समय भक्तों ने कितने बड़े बड़े कार्य किए, लेकिन जैसे हम कल बता रहे थे 4:30 से पहले ही 16 माला कर लेते थे, उसके बाद खूब बड़े बड़े कार्य करो। तो ये बहुत ज़रूरी है। और जैसे हमारे गुरु महाराज भी परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज यही बोलते हैं कि आपको मेरी सबसे अच्छी ऑफरिंग यही है कि आप हरि नाम में आसक्ति बढ़ाओ। कितने हर व्यास पूजा के लक्षण महाराज यही बोलते हैं, मुझे अच्छे आपसे फूल नहीं चाहिए, अच्छा धन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप हरिनाम के प्रति अपनी रुचि बढ़ाओ, ये मेरे लिए सबसे बड़ी आपकी ऑफरिंग होगी। इट्स नॉट दैट कि हमें पुश किया जाता है क्योंकि हमारे में तमोगुण हैं और हमारे रजोगुण को डोवटेल किया जा रहा है भगवान की सेवा में, इसलिए हमें पुश किया जाता है। अदरवाइज जीवन का लक्ष्य वो नहीं है। सारी सेवाओं का मुख्य लक्ष्य यही है ना, धर्म संस्था पुंस विश्वक सेन कथा सुय ना उत्पाद यदि रतिम श्रम ये भी केवलम। बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर लिया और भक्तों के प्रति अपराध कर लिया, नाम के प्रति अपराध कर लिया, श्रम एवं केवलम। हम ये नहीं करें बड़े बड़े प्रोजेक्ट ना करो, सेवा ना करो, लेकिन अच्छी चेतना में करो ताकि हमारी रुचि और बढ़े, है ना। अदरवाइज जितने साल सेवा करने के बाद फिर खोखलापन लगता है, क्योंकि मटीरियल अचीवमेंट से तो कुछ होता नहीं ना। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी कर लें और हरिनाम सही ढंग से ना लें, हरिनाम के प्रति रुचि नहीं बढ़े, तो बड़ा खोखलापन लगता है ना।
हरि नाम से हमें भगवान के साथ हमारा प्रेम का आदान प्रदान शुरू होता है, तो वो जो संतुष्टि है किसी से नहीं। और हरि नाम अच्छे ढंग से करेंगे तो अर्चन भी अच्छे ढंग से करेंगे, डीटीज की सेवा भी अच्छे ढंग से करेंगे, डीटी की सेवा अच्छे ढंग से करेंगे तो हरि नाम भी अच्छे से करेंगे। Am I clear? हाँ हाँ एनिमल तीर्थ, हाँ माइंड की टेंडेंसी है। यस यस हाँ ये हाँ माइंड की, यस। थैंक यू, बहुत अच्छा बोला है। मैंने इसी उत्साह भावना से ये भजन गाया था स्टार्टिंग में। माइंड जो फ्यूचर में चाहता है क्या होगा क्या होगा, तो ये टेंडेंसी है कबे हबे बोलो से दिन आमार, वो दिन कब आएगा, है ना। अपराध गुच्ची शुद्ध नामे रुचि, कृपा भले हबे हृदय संचार। कब वो दिन आएगा फ्यूचर में, कब ऐसा होगा जब मैं अपराध रहित होकर जब करूँ, कब वो दिन आएगा। तृणाधिक हीना कबे ने जमाने, सहिष्णुता गुण हृदय आने, कब मेरे अंदर ये सारे गुण आएंगे। त्रिराधपि सुनि चैन वाले, सकले मानंद आपनी आमाने, हय आस्वादिन नाम रसार, कब मैं नाम का रस का आस्वादन करूँगा, है ना। ये हमारा फ्यूचर का, काश ऐसा हो जाए, ये हमारा होना चाहिए। कभी हबे वो दिन आवा, है ना। जितने भी प्रोजेक्ट हैं, जितने भी सेम हैं, उसका पीछे लक्ष्य ये भाव हो तो फिर आनंद आएगा। अदरवाइज इट विल जस्ट लाइक मटीरियल अचीवमेंट्स। आई मीन मैं ऐसे बोल रहा हूँ वेरी एसोटेरिक थिंग्स, बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन आदर्श यही है। इस दिशा में बढ़ने का प्रयास करें, आदर्श यही है। और वरिष्ठ भक्त हैं पीछे, तीर्थराज प्रभु और प्रभु जी कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? प्रभु जी आप बोलिए हरि नाम की महिमा के कुछ। विशेषकर प्रभु जी का प्रश्न है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और हरि नाम है, किसको हम दें इम्पोर्टेंस? कर रहा हूँ प्रभुपाद जी कहते हैं गुरु की कथा करा हुआ बैठा सुन रहा था, पुजारी ने मिशन हो जाया, सब भक्तों के चले गए, अकेला ना बैठा रहेगा। ये इंस्टांस है, ये भक्ति में कथा करने के बाद तो मिशन हो जाया, आरती के लिए सब चले गए, तो कहते मैं अकेला बैठा रहेगा, मेरी भक्ति क्यों मानूंगा। और बाकी जब आते रहे वापस आए कहाँ गए थे, क्योंकि आप ही देखने गए तो क्या कहते हो, आंखों के जिक्र क्या है, पहले सुनना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब सुनना ही गए हम तो हमारा काम हो जाए। हम लोग कहते हैं गुरु मुखा अपना वाक्य कर दिया, आरना करिए मना, पर सुनेंगे तो सारे कुछ सुने। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, और किसी कोई? धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, हरे कृष्ण महामंत्र की, निदाय गौर प्रेमानंदे।